कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। 3 जजों वाली खंडपीठ की अगुवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोरबड़े ने की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में है, हमें समय दिया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनकाउंटर मामले में जांच के लिए हम जांच समिति गठित करने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुठभेड़ की CBI या SIT जांच कराने की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से गुरुवार तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैदराबाद मामले में जिस तरह से कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का आदेश दिया था, उसी तर्ज पर हम इस मामले में भी सोच रहे हैं। इस साल की शुरुआत में हैदराबाद एनकाउंटर मामले में अपने आदेश का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ कर सकते हैं जैसे हमने वहां किया। इस पर यूपी सरकार का कहना है कि राज्य द्वारा सब कुछ किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारा जवाब कोर्ट की न्यायिक भावना को संतुष्ट करेगा। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर सकती है। इसका ऐलान सोमवार को किया जा सकता है। विकास दुबे और उससे संबंधित जितनी मुठभेड़ हुई हैं उन सब की CBI या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई अब अगले सोमवार को होगी, यानी 20 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट ने आज संक्षिप्त सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में अब तक क्या किया गया है, इस बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी और रिपोर्ट दाखिल करने के साथ ही इस बात का जवाब देगी कि क्या इस मामले की SIT से या फिर CBI से जांच कराना संभव है और इस पर सरकार क्या सोचती है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वो इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहते हैं। कोर्ट ने कहा समय हम दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने साथ ही ये संकेत भी दे दिया है कि जैसे हैदराबाद में मुठभेड़ हुई थी, उसकी जांच एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई गई थी, वैसे ही एक जांच कमेटी बनाने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। यानी इस पर भी विचार कर रही है कि क्यों न इस मुठभेड़ की जांच थॉरो कराई जाए और उसके बाद आगे इस पर एक्शन लिया जाए। ऐसे में अब सोमवार को 20 जुलाई को जब सुनवाई होगी, उस समय ये मुमकिन लग रहा है कोर्ट के रुख को देखते हुए कि एक कमेटी की घोषणा होगी। कमेटी में कौन कौन होंगे, कितने सदस्यों की कमेटी होगी और कैसे इसकी जांच होगी, इस मामले में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तब तक उत्तर प्रदेश सरकार बृहस्पतिवार तक इस मामले में एक रिपोर्ट भी दाखिल करेगी, यानी सरकार जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट को और उस जवाब के आधार पर आगे की सुनवाई की दशा और दिशा तय हो जाएगी। यानी अब सब कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब और 20 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करता है कि आखिर इस मामले की दशा और दिशा कैसे जाएगी, जांच कमेटी में कौन कौन लोग होंगे और जांच कैसे आगे बढ़ेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन जारी करेगा। बता दें कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या और उसके बाद गैंगस्टर विकास दुबे समेत 6 लोगों को पुलिस की तरफ से मार गिराए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इन याचिकाओं में कहा गया है कि यूपी पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। मामले में पुलिस अपराधियों और नेताओं के गठजोड़ की तह तक पहुंचने के लिए जांच CBI, NIA या SIT को सौंप दी जाए। सुप्रीम कोर्ट खुद जांच की निगरानी करे। संजय शर्मा के साथ यूपी तक।